हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ऐसे शब्द जो हमें वाक्य बनाने में बहुत मदद करते हैं। आज हम ऐसे शब्द के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे वाक्य जो हमें वाक्य बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा शब्द है वो है व्हेन। व्हेन का अर्थ होता है जब, कब, जबकि, किस समय के रूप में। हिंदी में होता है जब, कब, जबकि, किस समय के रूप में होता है, तो हम इंग्लिश में व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस्तेमाल कैसे करेंगे, एग्जाम्पल देखिए। तुम कब जाओगे, व्हेन विल यू गो। व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे, व्हेन विल यू गो। दूसरा एग्जाम्पल है, जब मैंने खबर सुनी तो मैं घर आ गया। जब मैंने खबर सुनी तो मैं घर आ गया। आई केम होम व्हेन आई हियर्ड द न्यूज़। आई केम होम व्हेन आई हियर्ड द न्यूज़। जब मैंने खबर सुनी तो मैं घर आ गया। अगला शब्द हमारा नाउ। नाउ का अर्थ होता अभी, अब, इस समय, इस वक्त। हिंदी में अगर कहीं भी आपको दिखे अभी, अब, इस समय या इस वक्त, तो भी आप इस्तेमाल करेंगे नाउ का। किसका इस्तेमाल करेंगे, नाउ का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आप अब जा सकते हैं, यू कैन गो नाउ। यू कैन गो नाउ, आप अब जा सकते हैं या आप अभी जा सकते हैं, यू कैन गो नाउ। दूसरा एग्जाम्पल है, वह इस वक्त सो रही है या वह इस समय सो रही है। शी इज स्लीपिंग नाउ। शी इज स्लीपिंग नाउ, वह इस वक्त सो रही है। शी इज स्लीपिंग नाउ या वह अभी सो रही है। अगला शब्द हमारा देन। देन का अर्थ होता है तब, फिर, तो, तभी, उस समय। जितने भी हिंदी में शब्द आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सबके साथ आप देन का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वह यहाँ आया तब वह थक गया था। वह यहाँ आया तब वह थक गया था। He got here, he was tired then. He got here, he was tired then. वह यहाँ आया तब वह थक गया था। अगला एग्जाम्पल है, मैं तब खुश था। I was happy then. I was happy then. मैं तब खुश था। तो इस तरह से आप देन का इस्तेमाल करेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारा आफ्टर। आफ्टर का अर्थ होता है बाद में, के बाद में, पीछे। बाद में, के बाद में, पीछे। इस तरह से हिंदी में अर्थ होते हैं और हम इस्तेमाल करते हैं आफ्टर का। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपका जो भी डाउट हो क्लियर हो जाए। तुम्हारे बाद कौन है, हु इज़ आफ्टर यू। हु इज़ आफ्टर यू, तुम्हारे बाद कौन है, हु इज़ आफ्टर यू। दूसरा एग्जाम्पल है, तुम इतने पीछे क्यों हो। तुम इतने पीछे क्यों, मतलब तुम इतने बाद में क्यों हो। वाई आर यू सो आफ्टर। वाई आर यू सो आफ्टर, तुम इतने पीछे क्यों हो। वाई आर यू सो आफ्टर। तो अगला शब्द है हमारा ऑल। ऑल का अर्थ होता है सभी, पूरा, सारे, सब। सब जगह पर आप इस्तेमाल करेंगे ऑल का। अगर आपको हिंदी वाक्य में कहीं भी दिखे अनुवाद करते वक्त तो आप इस्तेमाल करेंगे किसका, ऑल का करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, हम सब थक गए थे। वी वर ऑल टायर्ड। वी वर ऑल टायर्ड, हम सब थक गए थे। वी वर ऑल टायर्ड। दूसरा एग्जाम्पल है, मैं पूरे दिन व्यस्त रहा। मैं पूरे दिन व्यस्त रहा। आई वॉज बिज़ी ऑल डे। आई वॉज बिज़ी ऑल डे, मैं पूरे दिन व्यस्त रहा। आई वॉज बिज़ी ऑल डे। तो अगला शब्द हमारा बिफोर। बिफोर का अर्थ होता है पहले, इससे पहले, से पहले, के पहले। क्या होता है, पहले, इससे पहले, से पहले, के रूप में भी रहे तो भी आप इस्तेमाल करेंगे बिफोर का। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ पहले है तो हम बिफोर का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं। तो एग्जांपल देखिए, मैं तुमसे पहले हूँ। आई एम बिफोर यू। आई एम बिफोर यू, मैं तुमसे पहले हूँ। आई एम बिफोर यू। अगला एग्जाम्पल है, मैं यहाँ तुमसे पहले आया। मैं यहाँ तुमसे पहले आया। आई केम हियर बिफोर यू। आई केम हियर बिफोर यू, मैं यहाँ तुमसे पहले आया। आई केम हियर बिफोर यू। अगला शब्द हमारा लार्ज। लार्ज का अर्थ होता है विशाल, बड़ा। मतलब विशाल मतलब बहुत ऊंचाई, बहुत बड़ा। लार्ज यानी क्या होता है, विशाल या बड़ा। जैसे कि माउंटेन, माउंटेन बहुत लार्ज है, मतलब बहुत विशाल है। एग्जाम्पल देखिए, मुझे एक बड़ा कमरा चाहिए। आई नीड अ लार्जर रूम। मुझे एक बड़ा कमरा चाहिए। आई नीड अ लार्जर रूम। मुझे एक बड़ा कमरा चाहिए। आई नीड अ लार्जर रूम। अगला एग्जाम्पल, यह इमारत बहुत बड़ी है, मतलब यह बिल्डिंग बहुत बड़ी है। दिस बिल्डिंग इज़ वेरी लार्ज। दिस बिल्डिंग इज़ वेरी लार्ज, यह इमारत बहुत बड़ी है। सो बढ़ते हैं। अगला शब्द हमारा सेम। सेम का अर्थ होता है ऐसा ही, वही। मतलब जैसे कि ये सेम टू सेम दिखता है, ये सेम है, एक ही जैसा है, एक ही है।
वैसे एग्जाम्पल देखिए, वह हमेशा एक ही बात कहता है, ही ऑलवेज सेज द सेम थिंग। ही ऑलवेज सेज द सेम थिंग, वह हमेशा एक ही बात कहता है, ही ऑलवेज सेज द सेम थिंग। अगला एग्जाम्पल है, सबने एक जैसा खाया, एवरीवन एट द सेम थिंग। एवरीवन एट द सेम थिंग, सबने एक जैसा खाया, एवरीवन एट द सेम थिंग। तो आप इस तरह से सेम का इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला शब्द हमारा शॉर्टली। शॉर्टली का अर्थ होता है कुछ ही देर में, ज़्यादा वक्त नहीं। क्या होता है? कुछ ही देर में, ज़्यादा वक्त नहीं के रूप में भी हम इस्तेमाल करते हैं शॉर्टली का इंग्लिश में। तो एग्जांपल देखिए, कुछ ही देर में ट्रेन आ जाएगी, द ट्रेन विल अराइव शॉर्टली। द ट्रेन विल अराइव शॉर्टली, कुछ ही देर में ट्रेन आ जाएगी, द ट्रेन विल अराइव शॉर्टली। अगला एग्जांपल है, यह कुछ ही देर में होगा, यह कुछ ही देर में होगा, इट विल हैपन शॉर्टली। इट विल हैपन शॉर्टली, यह कुछ ही देर में होगा, इट विल हैपन शॉर्टली। अगला शब्द हमारा जस्ट। जस्ट का अर्थ होता है केवल, अभी, तुरंत। आप समझ लेना कि जस्ट का मतलब केवल, जैसे कि अभी अभी ये काम करो, तुरंत करो, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जस्ट। एग्जाम्पल देखिए, वह अभी अभी आया, मतलब वह तुरंत है, ही जस्ट केम। ही जस्ट केम, वह अभी अभी आया, ही जस्ट केम। अगला एग्जाम्पल है, उसने तुरंत बुलाया। उसने तुरंत बुलाया, ही हैज़ जस्ट कॉल्ड। ही हैज़ जस्ट कॉल्ड, उसने तुरंत बुलाया है, ही हैज़ जस्ट कॉल्ड। कॉल्ड मतलब बुलाने को भी हम इंग्लिश में कॉल का इस्तेमाल करते हैं, एंड फ़ोन के भी आने पे हम कॉल का इस्तेमाल करते हैं। अगला शब्द है हमारा ऑलवेज़। ऑलवेज़ का अर्थ होता है हमेशा, हरदम, सदैव। क्या होता है? हमेशा, हरदम, सदैव के रूप में हम होता है तो हम इस्तेमाल करते हैं ऑलवेज़ का इंग्लिश में। एग्जाम्पल देखिए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, आई विल ऑलवेज बी विथ यू। आई विल ऑलवेज बी विथ यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, आई विल ऑलवेज बी विथ यू। अगला एग्जाम्पल है, हमें हमेशा मदद के लिए जाना चाहिए। हमें हमेशा मदद के लिए जाना चाहिए, वी शुड ऑलवेज गो फॉर हेल्प। वी शुड ऑलवेज गो फॉर हेल्प, हमें हमेशा मदद के लिए जाना चाहिए। अगला शब्द हमारा सून। सून का अर्थ होता है जल्द ही, शीघ्र, जल्दी से या जल्दी। क्या होता है? जल्द ही, शीघ्र, जल्दी से या जल्दी। तो आप इस्तेमाल करते हैं सून का। एग्जाम्पल देखिए, मैं तुम्हें जल्द ही कल मिलूँगा। मैं तुमसे जल्द ही कल मिलूँगा, आई विल सी यू सून टुमारो। आई विल सी यू सून टुमारो, मैं तुम्हें जल्द ही कल मिलूँगा, या मैं तुमसे जल्द ही कल मिलूँगा। आप इस तरह से भी बोल सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है, मैं जल्द ही वापस आऊँगा, आई विल बी बैक सून। आई विल बी बैक सून, मैं जल्द ही वापस आऊँगा, आई विल बी बैक सून। अर्ली। अर्ली का होता है वह अर्थ जल्दी, जैसे कि सुबह में जल्दी उठो, तो या वक्त से पहले, दोनों हिंदी में अर्थ होते हैं, जल्दी या वक्त से पहले, तो भी आप इस्तेमाल करेंगे अर्ली का। एग्जाम्पल देखिए, वह आमतौर पर जल्दी उठ जाती है, शी यूजुअली गेट्स अप अर्ली। शी यूजुअली गेट्स अप अर्ली, वह आमतौर पर जल्दी ही उठ जाती है। अगला एग्जाम्पल है, आप बहुत जल्दी आ गए, यू हैव कम टू अर्ली। यू हैव कम टू अर्ली, आप बहुत जल्दी ही आ गए हैं, यू हैव कम टू अर्ली। आउट का अर्थ होता है बाहर निकालना, बाहर निकालना। क्या होता है अर्थ? आउट का बाहर निकालना, निकलना, जैसे कि बाहर निकल जाओ, गेट आउट। तो एग्जाम्पल देखिए, वह अब बाहर है, शी इज़ आउट नाउ। शी इज़ आउट नाउ, वह अब बाहर है, या वह अभी भी बाहर है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। अगला एग्जाम्पल, वह शायद ही कभी बाहर जाती है। वह शायद ही कभी बाहर जाती है, शी सेल्डम गोज़ आउट। शी सेल्डम गोज़ आउट, वह शायद ही कभी बाहर जाती है। अगला शब्द हमारा स्टिल। स्टिल का अर्थ होता है फिर भी या अब तक। फिर भी या अब तक। तो एग्जाम्पल देखिए, आप अभी तक जागे हुए हैं। आप अभी तक जागे हुए हैं, या अभी तक आप जाग रहे हैं। इस्तेमाल करेंगे यू आर स्टिल अवेक। यू आर स्टिल अवेक, यू आर स्टिल अवेक, आप अभी तक जागे हुए हैं। अगला एग्जाम्पल है, वह अभी भी यहीं रुकी हुई है। वह अभी भी यहीं रुकी हुई है, शी स्टिल स्टे हियर। शी स्टिल स्टे हियर, वह अभी भी यहाँ रुकी हुई है। अगला शब्द हमारा इवन। इवन का अर्थ होता है यहाँ तक की। क्या होता है इवन का अर्थ? यहाँ तक की। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ तक कि उसने तुम्हें बुलाया ही नहीं। यहाँ तक कि उसने तुम्हें बुलाया ही नहीं, ही डिडंट even call you, he did not even call you, he did not even call you, यहाँ तक कि उसने तुम्हें बुलाया ही नहीं। अगला एग्जाम्पल है,
मेरे पास पढ़ने का भी समय नहीं है, मेरे पास पढ़ने का भी समय नहीं है। आई डोंट इवन हैव टाइम टू रीड, मतलब मेरे पास यहाँ तक कि पढ़ने का समय नहीं। आई डोंट इवन हैव टाइम टू रीड, मेरे पास यहाँ तक कि पढ़ने का समय नहीं है। अगला एग्जाम्पल है, उन्हें रविवार को भी काम करना पड़ता था, उन्हें रविवार को भी काम करना पड़ता था। ही हैड टू वर्क इवन ऑन संडे, ही हैड टू वर्क इवन ऑन संडे, उन्हें रविवार को भी काम करना पड़ता था। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।